देखो, रॉबिनहुड का नाम अभी कुछ सालों पहले ही नहीं आया, बल्कि इस नाम की चर्चा सन 1200 से लेकर 1700 तक रही थी। और आज भी हम रॉबिनहुड का नाम सब जानते हैं। उस टाइम में इंग्लैंड के अमीर लोग गरीबों पे जुल्म करते थे। जमींदार जैसे लोग गरीबों को काफी टॉर्चर किया करते थे। ऐसे में एक इंसान सामने आया जिसने अमीरों को लूटना शुरू कर दिया और लूटा हुआ माल गरीबों में बांटने लगा। और जो भी गरीबों को परेशान करता था उनसे बदला लेता था। और ये भी कहा जाता है कि रॉबिनहुड जब छोटा था तब कुछ अमीरों ने उसे काफी परेशान किया था, जिस वजह से रॉबिनहुड अमीरों से चिढ़ने लगा था। और जब रॉबिनहुड बड़ा हुआ तो उसने अमीरों को लूटना शुरू कर दिया और वही लूटा हुआ पैसा गरीबों में बांटने लगा। रॉबिनहुड अमीरों के लिए आफत बन गया था, लेकिन गरीब लोग उसे भगवान मानने लगे थे। रॉबिनहुड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन बुक में है वो पूरी नहीं है, लेकिन उन सब से एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि रॉबिनहुड गरीबों के लिए भगवान जैसा था। उसने गरीबों की पैसों से ही नहीं बल्कि हमेशा उनके हक के लिए खड़ा रहता था। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर रॉबिनहुड आया कहां से था और उसके माता पिता कौन थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक राइटर जिनका नाम विलियम गैंगलैंड और उनकी बुक द विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन में पहली बार रॉबिनहुड का जिक्र हुआ। इस बुक में बताया गया था कि रॉबिनहुड जंगल में रहता था और ये जंगल इंग्लैंड के नॉटिंघम में था। और रॉबिनहुड का जन्म कब और कहां हुआ था इसका किसी को नहीं पता था। लेकिन फर्स्ट टाइम सन 1377 में इंग्लैंड के शेरवुड जंगल में रॉबिनहुड की इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन ब्रिटिश के एक म्यूजियम के डॉक्यूमेंट में रॉबिनहुड की इन्फॉर्मेशन ये भी मिली थी कि सन 1160 में साउथ यॉर्कशायर में रॉबिनहुड का जन्म हुआ था। और ये भी कहा जाता था कि अलग अलग टाइम पे कई रॉबिनहुड थे। और ये इसलिए कहा जाता था जब भी कोई अमीर किसी गरीब को टॉर्चर करता तो कोई भी इंसान उसकी हेल्प करके खुद को रॉबिनहुड बताने लगता था। इस वजह से कई जगह पुलिस रिकॉर्ड में भी रॉबिनहुड के नाम मिले। और जिस रियल रॉबिनहुड के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं उसके बारे में ये भी बताया जाता था कि वो तीर चलाने में माहिर था। और इंग्लैंड में रॉबिनहुड काफी फेमस नाम है। इस नाम पर ब्रिटेन में एक गुफा भी है जिसका नाम रॉबिनहुड केव है। रॉबिनहुड के नाम पर एक खाड़ी भी है जिसका नाम रॉबिनहुड वे है। इसी तरह ऐसी बहुत सी जगह है जो रॉबिनहुड के नाम पर है। रॉबिनहुड पे अब तक 20 से ज्यादा मूवीज, डॉक्यूमेंट्री और सीरियल्स बन चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि सन 1160 में रॉबिनहुड का जन्म हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन के यॉर्कशायर के कोर्ट के रजिस्टर में सन 1226 में रॉबिनहुड का नाम आया था। और इस रजिस्टर में रॉबिनहुड को भगोड़ा अनाउंस किया गया था। इसके अलावा भी कई बार रॉबिनहुड का नाम सामने आया। इसलिए ज्यादातर स्टडीज ये मानती है कि रॉबिनहुड नाम का कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि लोग खुद ही अपना नाम रॉबिनहुड रख लेते थे। रॉबिनहुड का नाम पूरी दुनिया में फेमस इसलिए हो गया था क्योंकि वो गरीब लोगों की हेल्प करता था और लोग उसे भगवान मानते थे। इस वजह से रॉबिनहुड धीरे धीरे फेमस होने लगा। रॉबिनहुड बिना किसी की हेल्प लिए अपनी लड़ाई खुद अकेला लड़ता था और वो हमेशा अपने तीर और धनुष को साथ रखता था। इस वजह से रॉबिनहुड की जितनी भी इमेजेस आपने देखी होगी वो ज्यादातर इमेजेस में तीर और धनुष के साथ होता था। रॉबिनहुड की दुश्मनी ऐसे अमीरों से थी जो लोगों को ठग कर उनका पैसा लूट लेते थे। एक्चुअल में उस टाइम पर कुछ ऐसे दर्जे के लोग थे जिनके पास पैसा और पावर दोनों थी, और दूसरी साइड कुछ ऐसे भी थे जो गरीब और लाचार थे। इसलिए अमीर लोग किसी न किसी बहाने से काम करवाते थे और उनसे पैसा भी वसूलते थे। ऐसे में ये गरीब दर्जे के लोग परेशान हो गए थे और उसी दौरान रॉबिनहुड लोगों की आवाज बन गया। गरीबों से पैसा लूटने वालों से रॉबिनहुड बदला लेता था, उन्हें मारता था और धमकाता था और फिर उनसे पैसा भी लूट लेता था। लेकिन उन पैसों को वो कभी खुद के पास नहीं रखता था। इस तरह रॉबिनहुड गरीबों का मसीहा बन गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि रॉबिनहुड कब आता था और कब जाता था किसी को पता भी नहीं चल पाता था। रॉबिनहुड कई बार भेष बदलकर आम लोगों के बीच जाता था और उनकी प्रॉब्लम सुनता था और उसके बाद गरीबों की मदद करने के लिए अमीरों से दुश्मनी कर लेता था। लेकिन रॉबिनहुड के एटीट्यूड के आगे कोई नहीं आता था। हर किसी के मन में ये डर बन गया था कि अगर गलत काम किया तो रॉबिनहुड आ जाएगा। इसलिए अमीर लोग अपना पैसा हमेशा छुपा के रखने लगे। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि ना जाने कब रॉबिनहुड आ जाएगा और उनकी दौलत लूट के ले जाएगा। और इस वजह से कुछ लोग रॉबिनहुड को डाकू भी कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि रॉबिनहुड औरतों की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता था। किसी इंसान पे हो रहे टॉर्चर को वो एक बार को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन औरतों पे किसी भी टाइप के टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करता था। और इतना सब कुछ वो एक बच्चे के साथ करता था। उस बच्चे का नाम लिटिल जॉन था। ये बच्चा रॉबिनहुड का बहुत खास था। ऐसा कहा जाता है कि लिटिल जॉन छोटी उम्र में ही रॉबिनहुड के पास आ गया था। रॉबिनहुड लिटिल जॉन के साथ अपनी लड़ाइयाँ लड़ता था और इसमें लिटिल जॉन रॉबिनहुड की काफी हेल्प करता था। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन रॉबिनहुड जंगल से जा रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पे गई और वो लड़की तीर से निशाना लगा रही थी। उसका निशाना काफी अच्छा था और ये देख
देखकर रॉबिनहुड ने उस लड़की से बात करनी शुरू कर दी और उस लड़की ने अपना नाम मैरियन बताया और दोनों धीरे धीरे करीब आ गए और इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इस तरह रॉबिनहुड की लाइफ में लिटिल जॉन के बाद मैरियन की एंट्री होती है। रॉबिनहुड की मौत के पीछे काफी सस्पेंस थे, लेकिन कोई पक्की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी कि आखिर रॉबिनहुड की मौत कैसे हुई थी। ज्यादातर लोग यही बताते थे कि रॉबिनहुड की मौत किसी बीमारी के वजह से हुई थी, लेकिन बीमारी क्या थी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। आखिरी टाइम में रॉबिनहुड अपने सबसे करीबी लिटिल जॉन के सामने मरना नहीं चाहते थे, इसलिए रॉबिनहुड ने लिटिल जॉन को कुछ देर के लिए जंगल भेज दिया, लेकिन उनका मन नहीं माना, इसलिए उन्होंने भोंपू बजाकर उसे वापस बुला लिया। उसके बाद लिटिल जॉन से तीर और धनुष मंगवाया और आखिरी सांस लेते हुए रॉबिनहुड ने तीर चलाया और उसके कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। कहा जाता है रॉबिनहुड ने जहां अपना लास्ट तीर चलाया था उसे वहीं दफन किया गया था। इस तरह रॉबिनहुड का अंत तो हो गया, लेकिन वो पूरी दुनिया के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड। ये थी कुछ बातें रॉबिनहुड के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और Facebook पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।